जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो मैथ्स में आप लोगों ने HCF के कुछ सवाल देखे थे। बेसिक सवाल आपने समझे थे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से और भाग विधि से हम मासा के सवाल या HCF के सवाल या महत्तम समापवर्तक के सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। आज कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारी पवन गाइड है उसमें दिए हुए हैं, हम उन्हीं क्वेश्चन को आपको समझाएंगे। बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और मिलते हैं तो उसके लिए एक अलग वीडियो बना दी जाएगी। फ़िलहाल आप इन क्वेश्चंस को समझें, ठीक। तो क्वेश्चन है, 3 बर्तनों में क्रमशः 882 लीटर, 396 लीटर और 1404 लीटर विभिन्न प्रकार का तेल है। मतलब कई प्रकार का तेल है जो 882 लीटर का है एक बर्तन में, और 396 लीटर और 1404। समान माप के पीपों की कम से कम संख्या ज्ञात करो जिनमें ये तेल बिना मिलाए भरे जा सकें। अब हमको पीपों की संख्या ज्ञात करनी है, कम से कम संख्या जिनमें से ये तेल बिना मिलाए भरे जा सकें। तो हमको एक ऐसा नंबर चाहिए, ऐसा लीस्ट या फिर ऐसा कम से कम नंबर चाहिए जो इन तीनों को डिवाइड कर दे या इन तीनों के गुणनखंड में आपको मिल जाए। तो ऐसा करने के लिए हम क्या निकालते हैं, मासा निकालते हैं, ठीक। तो आपको इन तीनों संख्याओं का मासा ज्ञात करना है। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए 396 को हम 882 से जब 882 को 396 से डिवाइड करते हैं तो 2 बार जाएगा। तो 6 दूनी 12 के 2 और कितना कैरी आया या कितना हासिल आया 1, और 9 दूनी 18 19 के 9 फिर हासिल 1, और 3 दूनी 6 7। तो ये आपका आया 90। अब यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, ये वाली 396। फिर 4 बार जाएगा 360 आया, फिर 36 आ गया, फिर ये 90 यहाँ पे आएगा, फिर 2 बार जाएगा 36 दूना 72, और फिर 18 आएगा शेष फल में, और यहाँ पे 36 जो यहाँ का नंबर है 36 यहाँ पे आ जाएगा, और 18 दूना 36 मतलब 18 इसका मासा आ गया। अब तीसरी संख्या क्या थी, 1404। अब आपने अगर इसके पहले का वीडियो देखा होगा तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। अब 18 से इसको डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड हो जाता है। तो मतलब प्रत्येक पीपे में तेल की मात्रा कितनी आएगी, 18 लीटर आएगी। ये तो तेल की मात्रा आ गई प्रत्येक पीपे में। अब मान लीजिए एक पीपे में आपकी 18 लीटर आता है, तो ऐसे ही 882 लीटर है, तो 18 से इसको डिवाइड करेंगे तो पीपों की संख्या निकल आएगी ना, ठीक। मतलब 49 पीपों में 882 लीटर तेल आएगा और एक पीपे में 18 लीटर आएगा। ऐसे ही काम हम इन तीनों में करेंगे। 396 को 18 से डिवाइड करेंगे 22 आएगा, 1404 को हम लोग 18 से डिवाइड करेंगे 78 आएगा। तो इन तीनों को जोड़ लेंगे तो हमको पीपों की कुल संख्या मिल जाएगी कितनी, 149 मिल जाएगी, ठीक। बहुत ही सरल सवाल था, मासा निकालना था और फिर हमें पीपों की संख्या निकालने के लिए जितना लीटर दिया था उसको 1 लीटर की मात्रा से डिवाइड कर देना था। फिर आपको पीपों की संख्या आ जाएगी और आप आराम से उसको जोड़कर पीपों की संख्या को निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि बड़ी से बड़ी, ठीक है, बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा ज्ञात करो जो बिना तोड़े 64 मीटर 7 सेंटीमीटर लंबे और 20 मीटर 21 सेंटीमीटर चौड़े कमरे के फर्श में लगाई जा सके। मतलब कमरे की माप दी हुई है जो 64 मीटर और 7 सेंटीमीटर की लंबाई रखता है और 20 मीटर और 21 सेंटीमीटर की चौड़ाई रखता है। उस कमरे के फर्श में लगाई जा सकने वाली टाइल्स की भुजा ज्ञात करनी है। लेकिन शर्त क्या है कि भाई बिना तोड़े, आप तोड़ेंगे नहीं। इसके लिए सबसे पहले आप एक यूनिट में बना लीजिए। यहाँ पे देखिए मीटर और सेंटीमीटर में है, तो आप या तो सेंटीमीटर में बना लीजिए या आप मीटर में बना दीजिए। तो हम 64 को, जब 64 मीटर को सेंटीमीटर में बनाएंगे 100 से गुणा करेंगे तो 64 100 आ जाएगा, और 7 सेंटीमीटर है ही, और जोड़ेंगे तो टोटल 6400 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, और यहाँ 2021 आ जाएगा। सेम टू सेम यही पैटर्न इसमें भी अपनाएंगे, ठीक। तो अब हमको बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा चाहिए, तो इसके लिए हम फिर इसका मासा निकालेंगे, ठीक। मासा निकालेंगे उसी विधि से डिवाइड करेंगे इसको, तो 3 बार जाएगा तो 6063 आएगा। आप घटाएंगे 7 से 3 गया 4 आया, ऐसे यहाँ 0 है तो यहाँ से 1 हासिल लिया 10 हो गया, 10 में से 6 गया 4 आया, और यहाँ पे बचा 3 क्योंकि 6 से 6 कट जाएगा तो 344 आ गया। अब यहाँ पे फिर यही संख्या उतरेगी 2021, 5 बार जाएगी 310 आएगा शेषफल।
फिर इसको यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी 344, जो यहाँ पे संख्या रहती है एक बार जाएगा 301, 43, 7 बार जाएगी तो पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब कि 43 क्या है, टाइल्स की भुजा 43 है, ठीक है। इसको बिना तोड़े ही उसमें बिना तोड़े ही लगाई जाएगी 43 सेंटीमीटर साइड की भुजा को। तो फिर इसका आंसर आपको 43 मिल गया, ठीक। ये दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप 2-3 बार लगाइए, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते भी हैं, ठीक। अगले क्वेश्चंस देखते हैं जो इजी है, ये शायद लासा के ऊपर है। तो कॉपियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 3, 6, 12, 15 बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बांटी जा सके। अब हमको कॉपियों की संख्या ज्ञात करनी है, तो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, तो इसके लिए हम लासा ज्ञात करेंगे। तो इनका लासा ज्ञात करेंगे, तो लासा कैसे ज्ञात करते हैं, भाग विधि से यहाँ किया गया है, आप गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले आप 2 से चेक करेंगे कोई संख्या 2 से कटती है। इसके लिए आप देखेंगे 3 बाई नहीं कटेगी, 6 कट जाएगी, 3 आ जाएगा, 12 कट जाएगी, 6 आ जाएगा, 15 नहीं कटेगी। फिर 2 से चेक करेंगे, देखिए 6 यहाँ पे कटेगा, 2 तिहाई 6, 3 आ गया। अब 3 की बारी आएगी, 3 यहाँ पे 3 है ही, ठीक। तो 3 3 3 ये आ गया। अब यहाँ पे 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा और 3 बचे 15, फिर 5 आ जाएगा। फिर 5 से करेंगे तो यहाँ पे 5 चिकन नंबर 5, सब में 1 आ जाएगा। अब इन सब का गुणा कर लेंगे, 60 आ जाएगी। तो ये 60 जो होगी, कॉपियों की 60 संख्या जो होगी, जो 3, 6, 12 और 15 बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बराबर बांटी जा सकती है। अब यहाँ पे अगला है कि 100 और 110 के बीच अभाज्य संख्या ज्ञात करिए। अभाज्य संख्या मतलब 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो, तो 101, ये 101, 103, 107 और 109 यही संख्याएं मिलेंगी 100 और 110 के बीच जो अभाज्य संख्या होंगी। ये क्वेश्चन पेपर में आए हुए भी हैं। तो ये अभी मैंने 4 क्वेश्चन आपको बताए हैं, ये एकदम प्रैक्टिस कर लीजिए, 2-3 बार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर ये दोनों क्वेश्चन, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।